राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको षटतिला एकादशी का महत्व, पूजन विधि, कैसे करें एकादशी व्रत का पालन और साथ ही पारण समय और षटतिला एकादशी के व्रत की कथा भी सुनाने जा रही हूँ। माघ मास की षटतिला एकादशी इस बार 7 व 8 फरवरी 2021 को पड़ेगी। दशमी तिथि का क्षय है। 7 फरवरी को एकादशी तिथि पूरे दिन रहते हुए 8 फरवरी को सूर्य उदय पूर्व प्रातः 4:47 तक रहेगी। इसलिए स्मार्त मतावलंबी 7 फरवरी को और वैष्णव मतावलंबी 8 फरवरी को एकादशी का व्रत करेंगे। षटतिला एकादशी को 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना चाहिए, जैसे तिल के तेल से उपटन करना, तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल से तर्पण करना, तिल से हवन करना, तिल का दान करना और विष्णु भगवान को तिल की चीज का भोग लगाना और भोजन में तिल का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, साथ ही लक्ष्मीवान गुणवान दीर्घायु पुत्र मिलता है। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा था कि हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्महत्या जैसे महान पाप करते हैं, दूसरे के धन की चोरी करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, परंतु फिर भी उनके मरने पर उन्हें नरक नहीं मिलता। इसका क्या कारण है, वह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तब पुलस्त्य ऋषि बोले कि हे महानुभाव, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए और इन कंडों से माघ मास में 108 बार हवन करना चाहिए। यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहना चाहिए। स्नान आदि से नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि जागरण और हवन करना चाहिए और दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करो। इसके बाद ब्राह्मण को जल से भरा हुआ कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना चाहिए। तिल स्नान और भोजन से श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में रहता है। इसीलिए जो मनुष्य माघ मास में स्नान आदि करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मरने के बाद भी स्वर्ग ही मिलता है, चाहे उसने अपने जीवन काल में कितने ही पाप क्यों न किए हों। वो सभी पाप माघ मास में स्नान करने से धुल जाते हैं। एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए? संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए।
एक दिन पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया का त्याग करें। खान पान, मदिरा, मांस, निद्रा, भोग, विलासिता का त्याग करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। साफ वस्त्र पहनकर पूजा करें। पूजा स्थान को पहले अच्छी तरह से साफ करें। फिर चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें और पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान करावें। फिर अखंड दीपक जलावें। भगवान का फूलों से श्रृंगार करें। हो सके तो षटतिला एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। भगवान को प्रसाद में तुलसी, जल, फल, नारियल, मावे की मिठाई, साथ में तिल के व्यंजन जरूर रखें। मंत्रों व भजनों से रात्रि जागरण करके समय व्यतीत करें। अगले दिन द्वादशी को विष्णु भगवान की पूजा उपासना के बाद पारण करें। इस व्रत में अन्न का प्रयोग भोजन में कभी ना करें। तिल का सहगार करें। व्रत में हो सके तो दूध व फल भी सेवन कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लेते समय बोलें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्वेश्वर, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे व्रत को स्वीकार करो। व्रत का पारण समय। स्मार्त मतावलंबियों के लिए व्रत का पारण समय है 8 फरवरी दोपहर 1:49 से 4:04 तक और वैष्णव मतावलंबियों के लिए व्रत का पारण समय है 9 फरवरी प्रातः 7:02 से 9:18 तक। षटतिला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इस प्रकार भगवान ने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति नहीं होगी। ऐसा सोचकर भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके ब्राह्मणी से अन्न मांगने गए। तब वह बोली कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई मुझे भिक्षा चाहिए, परंतु उस बुढ़िया माई ने उन्हें एक मिट्टी का पिंड दे दिया। भगवान मिट्टी का पिंड लेकर वापस लौट आए। कुछ समय बीतने पर उस ब्राह्मणी ने अपना शरीर त्याग दिया और वह स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी ने मिट्टी के पिंड का दान भगवान को दिया था, इसलिए उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु उसने उस घर में अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। तब वह बुढ़िया माई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने सभी व्रत उपवास सभी किए हैं, सभी एकादशियों के व्रत किए और आपकी पूजा भी की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य क्यों है? तभी वहां आकाशवाणी हुई और भगवान ने उस बुढ़िया माई को याद दिलाया कि तुमने एक ब्राह्मण को अन्न मांगने पर मिट्टी का पिंड दान में दिया था। वह ब्राह्मण कोई और नहीं, वह मैं स्वयं विष्णु भगवान था। तुमने मुझे मिट्टी का पिंड दान में दिया, इसीलिए तुम्हें यह वस्तुओं से शून्य घर मिला है। तब बुढ़िया माई ने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान से क्षमा याचना करने लगी। उसके दीनहीन वचन सुनकर
तब भगवान ने कहा कि देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी और तुमसे दरवाजा खोलने के लिए बोलेगी, परंतु तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनना, उसके बाद ही दरवाजा खोलना। भगवान के वचन सुनकर उसने वैसा ही किया। थोड़ी ही देर में देव स्त्रियां आई और उड़ियामाई से दरवाजा खुलवाने लगी, परंतु ब्राह्मणी ने कहा कि आप मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए, उसके बाद ही मैं दरवाजा खोलूंगी। तब देव स्त्रियों ने बुढ़िया माई को षटतिला एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाई। तब बुढ़िया माई ने दरवाजा खोल दिया। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और आरोग्यता प्राप्त होती है और साथ ही दरिद्रता नष्ट हो जाती है। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कथा का सार यह है कि इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, साथ ही अन्न तिल दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह ज्ञात होता है कि प्राणी जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें तिल और अन्न दान भी करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता है। इसलिए मनुष्य को व्रत, उपासना आदि के साथ में अन्नदान, वस्त्र दान, तिल दान अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह आज मैंने आपको षटतिला एकादशी का महत्व, विधि, पूजन विधि, व्रत का पारण समय और साथ ही एक प्राचीन कथा सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु नारायण भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।